2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। इस पर पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, जरा आप भी सुनिए। कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं न कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर ज़िले में। गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती फिर हुआ। तो जनता ने हम लोगों को वोट दिया। जैसे अगर आप 2017 के गठबंधन कांग्रेस से तो 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 29% वोट मिला। इधर जो क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन हुआ उसमें 125 सीटें मिली और 36% वोट मिला। और जो हमारा इलाका है, जो हम आप लोगों से कहते थे, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आपने देखा कि गाजीपुर में खाता नहीं खुला, 7 जीत गए, आजमगढ़ की 10 जीत गए, अम्बेडकर नगर की 5 जीत गए, मऊ की 4 में 3 जीत गए, बलिया की 7 में 4 जीत गए। तो उधर आप चाहे बस्ती देख लें, संत कबीर नगर देख लें, सिद्धार्थ नगर देख लें, तो हमारा वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जिस इलाके में हमारा प्रभाव रहता है। और जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो या हम अपनी बात जनता तक पहुँचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। सही बात, आपने अभी इसमें किस तरह से परसेंटेज बढ़ी। सरकारी मशीनरी को थोड़ा बता सकते हैं, क्या सरकारी मशीनरी, क्या सिर्फ वो जो आरोप चल रहे थे ईवीएम के, क्या ईवीएम या वहाँ पे अधिकारी या किसके ऊपर क्या? देखिए, ये ईवीएम हैकिंग का मामला है। अब ये बात, अब टेक्नोलॉजी इतनी चरम पे है, लेकिन रिकाउंटिंग तो जो हुई उसमें तो कोई ना कोई आदेश दे रहा होगा क्या? तो किस भाई डीएम ना आदेश देगा, आरोप आदेश देगा, डीएम ना देगा आदेश। सरकार के इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जीतनी किसी कीमत पर, वहाँ पे तो सब लोग मौजूद रहते हैं, पीठासीन अधिकारी भी रहते हैं, सब लोग उनके होते हुए फिर मारपीट क्यों हो रही है? आप जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जब एक बार हो गया, प्रत्याशी जीत गया, तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत? फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया, फिर जीत गया, 6 बार जीता, फिर 7वें बार हरा कैसे दिया गया? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है?